नमस्कार, मैं बबीता जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पर। कृपया आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं चर्चा करने वाली हूं देवगुरु बृहस्पति की राशि परिवर्तन में। आज राशि की श्रृंखलाओं में सिंह राशि के जातकों की चर्चा करूंगी कि सिंह राशि के जातकों पर देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर होगा उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं कि आप ये राशिफल जो मैं आपको बता रही हूँ आप इसको अपने लग्न, चंद्र और प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति बहुत सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं और देवगुरु बृहस्पति 12 साल बाद वृषभ राशि में फिर गोचर करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। तो सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति अभी तक भाग्य भाव में गोचर कर रहे थे और भाग्य भाव में उनका गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा रहा। भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति कारक हो जाते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति को लग्न, पंचम और नवम भाव में और एकादश भाव में इनको कार्यकर्ता मिल जाता है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि गोचर हमेशा मौसम के समान होता है जो बदलता रहता है। कई जातक ये कहते हैं कि जो आपने बताया और हमें उसका प्रभाव ऐसा नहीं मिला। तो हो सकता है आपको किसी अशुभ ग्रह की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, तो इस वजह से आपको उतना लाभ नहीं मिल पा रहा होगा। तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर अब सिंह राशि के जातकों की दशम भाव में होगा। तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव में गोचर करेंगे और पूरे एक वर्ष 14 मई 2025 तक इसी में रहेंगे। तो 1 साल का समय होगा देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि के जातकों के लिए कहीं न कहीं भाग्य का साथ मिलने वाला है। कर्म क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति आपके 4 भावों को प्रभावित करेंगे। एक तो जहां बैठेंगे, फिर एक जहां से देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि पड़ेगी, जहां से देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ेगी और जहां से देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ेगी। तो इन स्थानों में ये जो भाव हैं तो हमें मजबूती प्राप्त हो जाएगी। इन भावों में हमें हर क्षेत्र में जिन जिन भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो उन क्षेत्रों से हमको लाभ होगा। तो जैसे दशम भाव में देवगुरु विराजमान है तो कैरियर में अच्छा ग्रोथ होने वाला है। जो विद्यार्थी या जो बेरोजगार लोग थे, जो विद्यार्थी जॉब की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा होगा। जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे उनके लिए तो देवगुरु बृहस्पति का 100% लाभ मिलने वाला है। जो बेरोजगार थे और रोजगार की तलाश में थे उनकी तलाश अब खत्म हो जाएगी और उन्हें देवगुरु बृहस्पति अच्छे पद, अच्छी नौकरी, आपको मान सम्मान प्राप्त हो सकता है, परिवार में भी मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। तो कहीं न कहीं देवगुरु दशम भाव में देवगुरु का गोचर आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला होगा। देवगुरु की दृष्टि पंचम दृष्टि अमृत के समान होती है। तो पंचम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी, आपके कुटुंब भाव में पड़ेगी। आपका पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा, आपको परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके धन, जो अब तक आपका धन व्यर्थ का व्यय हो रहा था, तो अब आपका धन व्यय नहीं होगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ेगी। तो कहीं न कहीं से अचानक आपको धन लाभ होगा, धन लाभ के योग बनेंगे। हो सकता है कार्य क्षेत्र में आपकी वाहवाकार हो और उसी वजह से आपको धन प्राप्त हो। तो जो देवगुरु की सप्तम दृष्टि होगी तो वो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। हो सकता है आपको नए घर, भूमि, वाहन की खरीदारी कर सकते हो। आपके घर में कोई मांगलिक कृत्य हो सकता है, आप धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं, आपके घर में शांति का माहौल बनेगा। तो देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए चतुर्थ भाव के लिए भी बहुत अच्छा है। माँ के साथ आपके रिश्ते अच्छे बनेंगे, माँ बाप का सहयोग मिलेगा। तो और देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो आपकी रोग भाव पर पड़ेगी। तो जो ऋण लेना चाह रहे थे उनको अभी तक ऋण नहीं मिल पा रहा था तो अब आपको ऋण में समस्या नहीं होगी। कहीं आपका धन फंसा हुआ था तो आपका फंसा हुआ धन वापस आने वाला है। आपके जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे तो अब आप शत्रुओं पर आप हावी हो जाओगे। आपको जैसे रोग, ऋण से हर प्रकार से देवगुरु बृहस्पति आपकी समस्याएं हल करेंगे क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को संतान का, धन का और हमारी ऊंचाइयों का और पति का, स्त्री की कुंडली में पति का
कारक माना जाता है। तो कहीं न कहीं देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि के जातकों के लिए अच्छा फल देंगे। जो रोग से ग्रस्त थे, जिनकी रोग जल्दी ठीक नहीं हो पा रहे थे, तो देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ेगी, तो यह दृष्टि आपको अमृत के समान कार्य करने वाली है। आपका रोग धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, तो देवगुरु बृहस्पति छठवां भाव हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं का भी होता है, तो देवगुरु की दृष्टि छठवें भाव पर पड़ेगी, तो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत शुभ रहेगा। यह गोचर मई 2024 से मई 2025 तक जो विद्यार्थी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए अगर इस बीच में आप एग्जाम देते हो, तो आपके लिए सफलता के द्वार खुलेंगे देवगुरु बृहस्पति। तो कहीं न कहीं देवगुरु बृहस्पति 4 भावों को प्रभावित करेंगे, और सिंह राशि के जातकों के लिए अभी ना तो शनि की 6.5 है, ना शनि की ढैया है, और इसीलिए आपको देवगुरु का प्रभाव अच्छा ही मिलेगा। अगर जिन जातकों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छी अवस्था में ना हो, मृत अवस्था में हो, शत्रु राशि में हो, तो उन्हें कहीं ना कहीं इसका उतना लाभ नहीं मिल सकता है। परंतु जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मजबूत हो, तो उन्हें इस समय 2024 से 2025 तक का जो समय रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। आपको हर तरह से, हर क्षेत्र से बस देवगुरु बृहस्पति का जो ये गोचर रहेगा, क्योंकि षष्ठम भाव में शनि की राशि होती है, तो आपके शत्रु बढ़ सकते हैं। चाहे कार्य क्षेत्र में शत्रु हो, चाहे आपके कॉलेज में शत्रु हो, चाहे आपके किसी भी फील्ड में हो, परंतु आपको शत्रुओं से बचना होगा। भले ही शत्रु आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, परंतु इस 1 साल के अंतर्गत में आपके शत्रु खूब होंगे, क्योंकि आपको कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। हो सकता है वहीं आपके शत्रु बढ़े। जब देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो आपकी वाणी में मिठास आएगी। परिवार में जो बेवजह की कलह झगड़े हो रहे थे, तो उसके लिए अच्छे हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। कुल मिलाकर सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु का गोचर भाग्य को बढ़ाने वाला होगा, कर्म क्षेत्र में ऊंचाइयां देने वाला होगा। जो सिंह राशि के जातक अविवाहित थे, उनके विवाह के भी योग बनेंगे। जिनको द्वितीय भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो आपके घर में जो फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, उनके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। यानी कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर सिंह राशि वाले जातकों के लिए नेम फेम प्रसिद्धि बढ़ाने वाला होगा। आपको कार्य क्षेत्र में सफलता जरूर मिलेगी।